अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में हम शेयर करने जा रहे हैं एसएसटी साइंस कैटेगरी का एक ओरिजिनल पेपर। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लीस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन डी है डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। सवाल नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल रिमीडिएशन। माहौल को दरअसल में ह्यूमंस के लिए पाक करना एनवायरमेंटल रिमीडिएशन है। तो ऑप्शन डी देखिए, पीसीबी कंज्यूमिंग बैक्टीरिया आर स्प्रेड ऑन एन एरिया दैट हैज सॉइल कंटामिनेटेड विद पीसीबीज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तीसरा एमसीक्यूज है, द एज ऑफ द अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय थिकनेस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 4 है, द ग्रीन हाउस गैस विद हाई हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी इज। ग्रीन हाउस गैस हाई ट्रैपिंग कैपेबिलिटी सीएफसीज है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। सीएफसीज के बाद हाई हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी वाला गैस CH4 यानी मीथेन है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट डज सिस्टम इम्प्लाई इन द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दोस्तों इको एनवायरनमेंट यानी माहौल को कहा जाता है, और सिस्टम एक चेन या एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। इसके अलावा नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सिस्टम कहा जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, इंटर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। सवाल नंबर 6 है, टर्बिडिटी इज काज ड्यू टू। टर्बिडिटी गदलापन या आलूदगी को कहा जाता है। टर्बिडिटी इज काज ड्यू टू सस्पेंडेड मैटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू। यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन और एसिड रेन ये इन्वायरमेंटल इश्यूज है। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग एंड पुअर कल्टीवेशन कैन लीड टू। हद से ज़्यादा चराई करना और नाकिस काश करना ये ज़मीन को बंजर बना देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन और इंसिनरेशन तीनों ठीक है। सवाल नंबर 9 है, ओशियन डंपिंग इज़ अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन फॉर लैंड एंड वाटर एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 10 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़ और क्लासिफाइड एज। वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ काज करते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं। सवाल नंबर 11 है, द फर्स्ट स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन का ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, अ पॉल्यूटेंट दैट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय ब्लड इज कार्बन मोनोक्साइड। सवाल नंबर 13 है, साउंड कैन कॉज फिजिकल पेन इफ दे आर लाउडर देन। अगर आवाज़ 120 dB से ज़्यादा हो तो ये फिजिकल पेन कॉज करती है। सवाल नंबर 14 है, देयर आर 4 वेज टू हैंडल गार्बेज वंस इट इज़ जनरेटेड। दे आर। फुजला या कूड़ा क्रिकेट को हैंडल करने के 4 तरीक़े हैं। फुजला का एक मेथड डंपिंग भी है ज़मीन के अंदर। इसके अलावा इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी देखिए। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन एंड लैंड फिलिंग। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 15 है, विच टू आइटम्स आर रिसाइकल्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिसाइकल्ड आइटम एल्यूमिनियम कैंस है। तो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 16 है, मोस्ट वेस्ट जनरेटेड इन हाउस कैन बी रिसाइकल्ड बट देयर आर सर्टेन आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। In the list given below, which item is not recyclable? और यहाँ पर दोस्तों न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी देखिए, ओल्ड मेडिसन और ग्लास बॉटल्स, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, और प्लास्टिक बैग्स को आसानी के साथ रिसाइकल नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 17 है, टू मैन्युफैक्चर ऑफ 85 मिलियन टन्स ऑफ पेपर। 85 मिलियन टन्स ऑफ पेपर के लिए 1.4 बिलियन दरख्त काटने होंगे।
सवाल नंबर 18 है क्लोज द लूप ऑन रिसाइकलिंग इज बिकमिंग अ पॉपुलर कैच फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट डज इट रिफर्स टू। क्लोज लूप रिसाइकलिंग, ये दोस्तों रिसाइकलिंग के बाद उसी चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करने को क्लोज लूप रिसाइकलिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी देखिए, बाइंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 19 है 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू ब्रिटिश थर्मल यूनिट ऑफ। 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी ये बराबर है 3412 BTU की। तो नन ऑफ द अबव करेक्ट है यहाँ। सवाल नंबर 20 है अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन कराची हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 137 MV। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक बनता है। तो व्यूअर्स ये रहा SST साइंस कैटेगरी के टेस्ट का पहला हिस्सा। इसी पेपर के बाकी MCQs पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।